आदरणीय रावत राम जी, पुखराज जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पार्वती जी और मंच सभी सम्मानीय बंधु और इस सभागार में उपस्थित सभी विश्वकर्मा समाज और गायत्री नगर के आसपास के सभी मेरे स्नेही स्वजन, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा चुनाव के इस समय में अति व्यस्तता का दौर बढ़ जाता है और समय जो सुनिश्चित किया था, सभी शहर की मीटिंगें हैं, सबको शाम को 6:30 बजे से 8-9 बजे के बीच का ही समय चाहिए होता है, तो इसलिए और शहर हमारा इतना बड़ा हो गया कि यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया जाना, नांदेड़ जाना, वापस आना और वापस शास्त्री नगर में मीटिंग करना, ये अपने आप में 2 घंटे का समय है। आपका स्नेह, आपका प्रेम मैं समझता हूँ कि आप बहुत सारा स्वागत भी करना चाहते थे, बहुत सारा प्रेम की अभिव्यक्ति भी करना चाहते थे। मैं आप सबको हृदय पूर्वक माफी मांगते हुए आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। आदरणीय जोगाराम जी ने विस्तार से जो कुछ हुआ, जो कुछ किया गया, 10 साल में जो कुछ परिवर्तन हुए उसके बारे में चर्चा की होगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये चुनाव काम का चुनाव नहीं, ये चुनाव देश में हुए परिवर्तन का चुनाव है और देश में हो सकने वाले परिवर्तन का चुनाव। मैं तो आप सब हमारे घर आदमी विराजे हो, मैं थाने एक बात पूछूं, आप 2 वोट जो है मोदी जी ने दिए, पहला वोट 2014 में मैंने दियो, एक ही बात है, मैंने दियो और बाद में हमारे मार्फत मोदी जी ने दियो और 19 में एक बार वोट दिया। ये माते हाथ रख, भगवान ने साक्षी मान, विश्वकर्मा भगवान ने मंदिर छिया में बैठा। आप मैंने एक बात बता दो कि 2 वोट आप दिया जिनो अपना देश में की परिवर्तन हुए कि नहीं हुए। एक तरफ देश परिवर्तित हुआ, दूसरी तरफ गरीब का जीवन परिवर्तित हुआ, तीसरी तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुई और देश का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में स्थापित हुआ। वो भारत जो कमजोर भारत माना जाता था, वो आज सशक्त भारत के रूप में सीना तान करके पूरे विश्व भर के सामने खड़ा है। ये आपके 2 वोट की ताकत से हुआ। आपके 2 वोट की ताकत से 370 की धारा जो आजादी के समय से इस देश पर, देश के माथे पर एक कलंक बनी हुई थी, आपके 2 वोट की ताकत से वो धारा हमेशा हमेशा के लिए दफन होगी। आपके 2 वोट की ताकत से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो गरीब लोग पाकिस्तान में, हमारे निरीह लोग वहां रह गए, और बहुत अभिनंदन, जो पाकिस्तान में रह गए, जिन्होंने कभी उस समय के हुक्मरानों पर भरोसा करके और पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया था, आज उनका सरकारों के संरक्षण में जिस तरह से उत्पीड़न होता है, जिस तरह से उनका शोषण होता है, वो अपनी बहू बेटियों को बचा करके, उनकी इज्जत बचा करके कितनी मुश्किल से जो हिंदुस्तान में आते थे, लेकिन यहां आने के बाद में भी वर्षों तक नागरिकता के संघर्ष से लड़ते थे। गणेश जी डंडा लेकर के उसके लिए मेरे पीछे पड़े रहते। 2014 में क्या हमने कभी कल्पना की थी कि भारत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा? मैंने 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाने वाले थे और PIO का, पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का कानून, सरयू जी का है, सरयू की रज है आपके लिए। बोलो जय जय श्री राम। सुरेश जी भवानी है। जब भगवान, अरे मैं जानता हूँ सुरेश जी, मैं 20-30 साल से जानता हूँ। अब हनुमान जी की ये माला लेके आए बाल बालाजी से। तो जब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी PIO का कानून बनाने के लिए लोकसभा में बिल लेकर के आए थे, तब देश भर में पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के बिल के डिस्कशन में देश भर के सांसद चर्चा कर रहे थे। मुझे भी अवसर मिला था, मैंने लोकसभा में खड़े होकर के ये कहा था कि ये बिल तो हम लेकर के आ गए हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग, हमारे निरीह लोग जो ऐसे देशों में रह गए हैं, चाहे पाकिस्तान या अफगानिस्तान में, और वहां उत्पीड़ित होकर के भारत में आते हैं, लेकिन भारत में उनको किसी भी तरह का कोई भी संरक्षण नहीं मिलता। वर्षों तक वो सड़क पर रह करके संघर्ष करने को मजबूर होते हैं। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि भारत की सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया। अब ये जो चुनाव है, ये चुनाव हमको इस बात के निर्णय करने का चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सिटीजनशिप एक्ट बनाया भी, और उस अमेंडमेंट एक्ट के नोटिफाई करके उसके नियम लागू भी कर दिए अभी थोड़े दिन पहले, और दूसरी तरफ ये कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है जो ये कहता है कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम CAA के कानून को वापस खत्म कर देंगे। एक तरफ हमारे देश की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने इस पोखरण में परमाणु धमाका करके भारत के धमाके की गूंज पूरी दुनिया को सुनाई थी कि भारत अब लिमिटेड क्वांटिटी में
एक्सप्लोजन करने की शक्ति करने वाला देश हो गया है। और दूसरी तरफ ये जो यूपीए का गठबंधन बना है, ये गठबंधन कहता है कि अगर हमारी सरकार बन गई और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो हम जो ये भारत में परमाणु अस्त्र हैं इन सबको खत्म करके इनको फ्यूज करके और समुद्र में डुबा के खत्म कर दें। एक तरफ राम जी का मंदिर बनाने वाले लोग हैं, विरासत का सम्मान करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये राम भक्त समाज है, ये देशभक्त समाज है, ये गरीबों की चिंता करने वाला समाज मेरे सामने बैठा है, जो अपने हाथ के हुनर से, हाथ के कौशल से, अपने परिश्रम से जो है स्वाभिमान के साथ में रोटी कमा करके खाने वाला समाज है। मैं उसको ये पूछना चाहता हूं कि आप इस युद्ध में किसके साथ हैं? देशभक्त लोगों के साथ हैं, राम भक्त लोगों के साथ हैं, सीए लागू करने वालों के साथ हैं, या देश में ट्रिपल तलाक समाप्त करने वाले लोगों के साथ हैं, 370 मिटाने वालों के साथ हैं, या इन सबको वापस लागू करने वालों के साथ हैं? ये निर्णय आपको करना है। ये चुनाव जो है, ये चुनाव सामान्य साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश के परिवर्तन का चुनाव है। ये चुनाव इस देश में बदलाव लाने का चुनाव है। ये चुनाव इस देश को विकसित भारत बनाने की आधारशिला रखने का चुनाव है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विशिष्ट चुनाव में हम सब लोग एक राय होकर के, एक साथ मिलकर के, जिस तरह से सामूहिक रूप से यज्ञ में आहुति प्रदान करते हैं, संविधान डालते हैं, उस तरह हम सब मिलकर के हमारे परिवेश में एक भी व्यक्ति शेष न रहे, इसकी चिंता करते हुए इस राष्ट्रीय यज्ञ में अपनी आहुति का समर्पण करें, अपनी वोटों की आहुति का समर्पण करें। अपने साथी, इष्ट मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे आसपास के लोग, हमारे परिवेश के लोग, हमारे साथ काम करने वाले लोग, क्योंकि मैं जानता हूं यहाँ बहुत सारे लोग जो मंच पर बैठे हैं और मंच के सामने बैठे हैं, वो अपने आप में एक संस्थान है। कई तो 1000 वोटर धनी है, कई 500 वोटर धनी है, कई 100 वोटर धनी है। तो मैं आप सब श्री चरणों में प्रणाम करूं, एक भी व्यक्ति शेष न रहे, इस तरह से हमको इस देश में बदलाव के लिए काम करना है। बाकी ये जो विकास के काम है, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ कमियां रही होंगी पिछले 5 साल में जब हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बनना तय। वो तो कांग्रेस वाला भी माने कि आएगा तो मोदी, उनको भी नींद में पूछो तो वो भी मानते हैं कि बनेगा तो प्रधानमंत्री मोदी। वरना अगर मोदी नहीं बनने वाला होता तो वो आलू से सोना बनाने की और सोने की सीट या चांद तक चलाने की बातें नहीं करते। तो इसलिए मैं तो आपसे इतनी विनती करना चाहता हूं कि सीढ़ी चढ़ाने वालों को छोड़ करके देश को ऊंचा उठाने वालों के साथ जुड़े। इस अपेक्षा और भावना के साथ मैं आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं। एक बार पुनः क्षमा याचना करता हूं। ये समय की सीमितता मेरे हाथ में नहीं है। हालांकि गणेश बिजानी जी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखा के डरा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं गणेश बिजानी जी के लिए कह रहा हूं, वो बड़ी बड़ी आंखें दिखा के मुझे डरा रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये मुझे प्रेम से इस तरह से डराते रहते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे मध्य भारत